और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना ओट्स के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही आप गुड़ की रेसिपी को अगर अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी समय थोड़ी सामग्री के द्वारा झटपट ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। ओट्स के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी। ओट्स के द्वारा लड्डू रेसिपी को बनाने के लिए जो इंस्टेंट वाला ओट्स आता है उसी के द्वारा लड्डू रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं। इसके द्वारा लड्डू झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए 200 ग्राम हमने ओट्स लिया है। इसको एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। अब इस ओट्स को हमने 2 बैच में पीस के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर आधे ओट्स को डाल देते हैं और ढक्कन लगा के इसका बढ़िया सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसका पाउडर बन के तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, हल्का सा दरदरा ही हमने पीस के तैयार करना है। तो पूरे पाउडर को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी हमने पीस के तैयार कर लिया। तो इस तरीके से देखिए, ओट्स का आटा बन के तैयार हो गया। अब इसमें से आधे आटे को लेके हमने अंदर से साफ कर लेना है घी वाले डिब्बे को। जब भी आप घी मार्केट से लाते हैं तो आप चाहे उसको कितनी भी आसानी से यूज़ करिए, थोड़ा बहुत घी डिब्बे के अंदर लगा रहता है। तो इस तरीके अगर आप आटे को डाल के अंदर से साफ कर लेंगे तो पूरा घी अंदर से साफ हो जाता है। डिब्बे को अंदर से साफ करने के लिए आप गेहूं के आटा यूज़ कर सकते हैं, बेसन यूज़ कर सकते हैं, मैदे के द्वारा भी डिब्बे को अंदर से साफ कर सकते हैं। अब हमने आटे को भून के तैयार कर लेना है। तो गैस पे कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गया। इसके अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। 200 ग्राम ओट्स के लिए हमने 100 ग्राम घी का उपयोग किया। 100 ग्राम के द्वारा एकदम से परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो जाता है। जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने गोंद को डाल दिया और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख कर देते हैं। चलाते हुए गोंद को 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो गोंद ऊपर से भुन जाता है, अंदर से कच्चा रहता है। तो इसलिए आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार करिएगा। इस तरीके से देखिए, गोंद भून के तैयार हो गया। तो पूरे को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं और जो हमने ओट्स के आटे को तैयार करके रखा है, पूरे आटे को इसके अंदर डाल देते हैं और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक आटे को हमने भून के तैयार कर लेना है। आटे को हमने हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। लो फ्लेम पे भून के तैयार करेंगे तो आटा अंदर तक अच्छी तरीके से भून के तैयार होता है। तो इस तरह भूनते हुए इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ले लीजिए। तो 1 कटोरी हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हमने किशमिश भी डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सनफ्लावर सीड्स को डाल दिया। आप चाहे तो पंपकिन सीड्स या वाटरमेलन सीड्स भी डाल सकते हैं। 1 मिनट तक इसको भी भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसको इसी कढ़ाई के अंदर 2 से 3 मिनट तक चलाते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 8 से 9 मिनट का समय लगा है। अब हमने पूरे आटे को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेना है, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और कढ़ाई को हमने खाली कर लेना है। 200 ग्राम हमने ओट्स लिया था, तो इसके लिए 150 ग्राम हमने गुड़ का उपयोग किया है। तो गुड़ को कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी को डाल दिया। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने घी को डाल दिया। पूरी रेसिपी को बनाने में हमने 100 ग्राम घी का उपयोग किया है। अब हमने कढ़ाई को रख देना है गैस पे। इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। 3 से 4 मिनट में पूरी तरीके से गुड़ जो है मेल्ट हो जाता है और इस तरीके से देखिए चाशनी बन के तैयार हो गई। चाशनी को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे तो इसके लड्डू टाइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से चाशनी तैयार हो गई। तो पूरे आटे को हमने इसके अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर जो गोंद को हमने फ्राई करके रखा था उसको हल्का सा क्रश कर देते हैं और फिर पूरे गोंद को इसके अंदर हमने डाल देना है। डालने के बाद इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाती है तो 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। इससे थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार इसके छोटे बड़े साइज के लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसके द्वारा छोटे साइज के लड्डू को बना के तैयार किया है।
लड्डू को बनाने के लिए थोड़े से मिश्रण को लेना है और उसके द्वारा इसको गोल गोल लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। जैसा छोटा बड़ा साइज आपको बनाना हो, ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, एक बार आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। लड्डुओं को बनाते जाते हैं, एक प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।